आदरणीय श्रोतागण, देखिए वो अनेक जगह आपने लिखा देखा होगा कि डबल इंजन की सरकार। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ स्पष्ट है, यही हुआ कि भाई वो जिसकी केंद्र में सरकार है उसी की राज्य में सरकार होगी तो ज़्यादा विकास और वो होगा, यही अर्थ रहा। लेकिन यदि ऐसा इस भाव से हम लिख रहे हैं और लिख भी इसी भाव से लिख रहा जो लिख रहा है, तो इसका अर्थ है जिन राज्यों में वो सरकार नहीं है जिसकी केंद्र में सरकार है, तो वहाँ क्या विकास फिर नहीं होगा? इतना विकास वहाँ नहीं होगा। तो फिर उसका राज्यों की स्वायत्तता का क्या अर्थ है? और वो रह जाता है। और केंद्र की शक्ति है जो वो सभी के लिए समान रूप से है। लोकतंत्र का औचित्य ही तब होता है। हम ये नहीं कहते कि किसने इसका ऐसा लिखना कौन सी सरकार ने आरंभ किया, लेकिन जिसने भी किया है। दूसरा, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो केंद्रीय सत्ता को वो हृदय से वहाँ के नेता वो नहीं मानते। बार बार ऐसे प्रसंग आए हैं कि कोई सेना भेज दी या कोई ऐसा वो किया, उनके भी विरोध हुए हैं। और वो केंद्रीय शक्ति को ना मानना या केंद्र द्वारा ऐसा मानना, डबल इंजन की सरकार और ये ऐसा मानना, तो दोनों ही गलत है। तो देखो ये नेता कैसे, कई बार हैरानी होती जनता को, कैसे मूर्ख समझते हैं और कैसे इनकी बातें तथ्यहीन होती हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि वो कोई बुद्धिमान ही किसी उस पे ऊंचे पद पे और उस पे पहुंच जाएगा या उसके पास पैसा हो जाएगा। बुद्धि का अर्थ महामती चाणक्य आदि सभी नीतिकारों ने और शास्त्र के अनुसार भी बुद्धि तो वही होती है जो सकारात्मक और वो कार्य करती है। कुटिलता युक्त जो होती है वो तो कुबुद्धि होती है। लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है। इसलिए वेद की प्रार्थना है, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मां मध्य मेधियाग्ने मेधाविनम कुरु, कि जिस बुद्धि की विद्वान और देवता लोग वो करते हैं, चाहना करते, इच्छा करते हैं, वही बुद्धि मेरी हो। और ऋषि दयानंद का भी आप देखोगे जगह जगह विद्वान के साथ धर्मात्मा वो अवश्य शब्द जोड़ा है उससे आगे, कि विद्वान कैसा हो, धर्मात्मा होना चाहिए। वो कुटिलता युक्त और वो नहीं होना चाहिए, वरना वो समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकता। चाहे किसी ऊंचे पद पे जाए वो या कहीं भी जाए, वो वही छिचोरापन और वो उसमें रहता है। तो ये अवश्य वो हमारी तो प्रार्थना है इन नेताओं से, और क्या इन्होंने प्रार्थना और वो माननी है। लेकिन फिर भी एक विचार हम फैला रहे हैं कि ये लिखना, ये डबल इंजन की सरकार आदि, ये सारा का सारा ये लोकतंत्र का एक तरह से वो लोकतंत्र के अनुकूल ये बातें नहीं है। और इसी तरह केंद्र की कोई उचित वो नीतियां और उनमें उसका सहयोग ना देना, ये भी उचित नहीं लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद।